अव्वल तो इस्लाम में मौलवी है ही कोई नहीं, नहीं कोई मौलवी नहीं है। जो नमाज पढ़ा सकते नमाज पढ़ाए। तो ये जो हमने तनख्वाहों पर मौलवी रखे हुए हैं, ये तो सारे आपके पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन आपने रखे हुए भी क्या रखे हैं कि बेचारों की तनख्वाह वो है जो सबसे कम तरीन तनख्वाह होती है। हालांकि इतनी अहम ड्यूटी के ऊपर PhD टाइप का बंदा होना चाहिए और उसकी तनख्वाह कम से कम 5 लाख रुपए होनी चाहिए। आप आज से 20 साल बाद वासिफ साहब को कहाँ देख? 32 साल में 3200 लोग अगर जानते थे वासिफ साहब को, तो आज 32 लाख लोग जानते हैं। और अगले जो 20 साल हैं वो मैं 32 करोड़ नहीं कहूँगा, वो मैं 1 अरब कहूँगा। की औलादों को उनके मुरीदों ने खराब किया हुआ है। नजराने और अकीदतें, ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं। क्या साहिबजादा काशिफ महमूद को भी नजराने और अकीदतें मिलती हैं इस तरह? मैं एक दिन दरबार शरीफ का ना गला खोला हुआ मैंने, तो मैंने को 3 महीने बाद खोला था जी। तो एक साहब आ गए, तो उन्होंने ना को पैसों पे ना तनकीद की। तो मैंने कहा जी ये 3 महीने के पैसे ना आप ले जाएं, लेकिन अगर 12,000 से ज्यादा निकल आए तो मुझे पकड़ लीजिए। आस्ताना वासिया गलों पे नहीं चलता। मेरी कोई वीडियो उठा के देख ले पिछले 30 साल की, मैंने आज तक कभी लंगर के लिए या किसी चीज के लिए कोई रिक्वेस्ट की हो किसी को। सरकार वैद साहब ने कहा है कि जब भी फिरका तोड़ने की बारी आए ना, वो फिरका तोड़ने वाले पहले तुम हो। आपका मजमून भी है कि इस्लाम जमा फिरका बराबर है सिफर। फिरकों से आज़ाद कर दो अपने आप को, तो असल इल्म जो है वो तुम तक खुलना शुरू हो जाएगा। क्या सरकार की जिंदगी में भी आप पर इस तरह के तासुबाना मामला थे? आपको नहीं लगता कि बहुत सारे लोग चैलेंज करने आए होंगे इस दौर में, ये कैसे बड़ा बन रहा है, ये कैसे इतना अच्छा इल्म बोल सकता है, हम ज्यादा जानते हैं। एक नारा हमें सुनने को मिला कि बाबे दशाई कोई नहीं। ये नारा किस हद तक दुरुस्त है? कि वो अकाउंटेंट आ गया, उसने कहा ऐसा जैसे आप फीसें छोड़ते हैं, माफ करते हैं बच्चों की, ऐसे तो कॉलेज नहीं चढ़ते। तो आपने कहा वो हम पैसे के लिए कॉलेज थोड़ी चला रहे हैं, हम तो अपने जनाजे के बंदे इकट्ठे कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र रहा, मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई के साथ कारोबार किया। मतलब 24 घंटे में से मैं 20-20 घंटे काम किया करता था। अपने कंधों के ऊपर मैं बोरियां उठा उठा के 4थी फ्लोर के ऊपर जाके मैं डिलीवर किया करता था। तो और मैं अफगानिस्तान में बैठा थे की गल कर रहे मतलब वकीलों के दफ्तर में मैं जाता था और उनसे कहता था कि किसी के पास कोई 2000 का काम है तो मुझसे करवा ले, कोई प्रिंटिंग करवानी है मुझसे करवा ले, लिफाफे छपवाने हैं मुझसे छपवा ले। और इन्हीं गलियों में मैं फिरा करता था और सब ज्यादा साहब भी था मैं। तेरे कदमों में वासिफ को मस्ती मिली, तेरे फैज़े करम से हुआ है वली, किसको हिम्मत के इसको कहे कुछ कोई, हो गया जाने जा क्या तेरी शान है। नाज़रीन, आपका होस्ट इमरान अख्तर सामल एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर है। आज की हमारी शख्सियत, हमारी सेलिब्रिटी इतनी खूबसूरत है, उनकी तरबियत एक ऐसी शख्सियत के ज़ेरे साया हुई जिनको ना के अदब की दुनिया में बल्कि तसव्वुफ़ के जहान में भी एक मुस्नद हवाला माना जाता है। सूफ़ी, शायर, कॉलम निगार, कोई भी हम उनको टाइटल दे दें तो बेजा नहीं है, जिनके एक एक फ़िक्रे ने, एक एक जुमले ने लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदल के रख दिया। मेरी मुराद हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद अर्जमंद साहिबजादा काशिफ महमूद से है। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र शुक्र शुक्र। सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया। जी बिस्मिल्लाह, सलामत रहें, आप सलामत रहें, शादो आबाद रहें। तो सर सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि वासिफ साहब का जो तसव्वुफ़ का सिलसिला है, ये ख़ानदान से चला या उनकी सोहबत का असर हुआ, उनकी तरबियत में, उनके मिजाज में सूफियाना रंग आया कैसे उनकी तबीयत में? नहीं, ये है कुछ घर का माहौल भी था, लेकिन घर के माहौल में यूँ समझ लें कि खुशाब से ताल्लुक़ है ना हमारा, तो वहाँ पर बुज़ुर्गों के मज़ार हैं, बादशाहों का मज़ार वहाँ पे बड़ा है, जो कि गौस पाक की औलाद में से हैं। वहाँ पे 2 भाई इकट्ठी तदफीन उनकी हुई हुई है। तो हमारे हर इवेंट पे दरबार की हाज़िरी
लाजम व मलजूम हुआ करती थी। घर में कव्वाली का था कि कोई इवेंट भी है तो कव्वाली भी है, और बुज़ुर्गों में बैठकर गुफ्तगू, और गुफ्तगू में सूफिया और मशाइख का तज़किरा और पुराने अशार का तज़किरा। दादा हुजूर मेरे बहुत पढ़े लिखे थे, वो भी उन्होंने उस दौर में BA फ़ाइन आर्ट्स किया हुआ था जी। तो नफीस आदमी थे, फ़ाइन आर्ट्स वाले वैसे भी नफीस होते हैं। और दादा हुजूर जो थे ना जी, वो कोट मिठन शरीफ पे उनका आना जाना था जी। तो अक्सर मैंने ये जो शेर है ना, पहली दफ़ा मैंने अपने दादा हुजूर से सुना था बचपन में कि मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुज़र गई, आहद नाल अहमद मिलेंदे गुज़र गई। तो ये घर का माहौल था और दीनी माहौल था। सरकार के जो नाना थे वो झंग में हुआ करते थे और वाज फरमाया करते थे, और एक इल्मी अदबी शख्सियत के तौर पर मौलवी मोहम्मद अमीन उनका नाम था, और वो मशहूर शख्सियत थे वहाँ पर। सरकार सब जो हैं वो घर का एक इंटेलिजेंट बॉय थे जी। शुरू से ही इंटेलेक्ट बहुत इनका तेज़ था, और कुछ बुज़ुर्गों की परवरिश ने उस चीज़ को और निखारा। कुछ रूहानी तौर पर मामलात कुछ बहुत बचपन से भी शुरू हो गए हुए थे। और जहाँ तक इल्म का ताल्लुक है, दुनियावी इल्म का, वो बड़े उसके दिलदादा थे। कहा करते थे जिस दौर में मेरे कज़न मूवी या मेला देखने जाया करते थे, मैं उन पैसों की किताब ख़रीद के वापस आ जाता था। तो ये उनकी एक अपने मिजाज का एक हिस्सा था कि वो मेलों शेलों की निस्बत ज़रा पढ़ने पर और इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस थे। लेकिन ये जो सरकार को मिला, ये जो एक कहा जाता है कुतुब इरशाद के तौर पे जो उनको जो कुछ मिला वहाँ, वो सीरीज़ नहीं होती है। आप रास्ते पे चलते रहते हैं, कहीं पे आपको पिक कर लिया जाता है, ठीक है। उसको सीढ़ियों का सफ़र नहीं कराया जाता, उसे कहते हैं अब तुम लिफ्ट से आ जाओ, ठीक। वो ऐसा सरकार वाले सबके साथ फिर हुआ, और उसमें बहुत सारे बुज़ुर्गों का आप नाम लेते हैं कि इनके फैज़ करम से बहुत सारी चीज़ें मेरी जो है बहुत जल्दी मुझ पे नुमायाँ होनी शुरू हो गई। दादा हुजूर का नाम भी उसमें आप बड़ा सर-ए-दस्त लेते हैं, और उनके साथ कई मुलाकातों का जिक्र भी आप फरमाते रहे हैं। हाज़िरी उनकी बहुत गहरी थी वहाँ पर, और फिर आपकी जो मोहब्बत थी वो पीर साहब देवल शरीफ से भी बहुत थी, इंडिया में हसन मियां सरकार से भी बहुत थी, और अहद हाजिर के जहाँ कोई ज़िंदा हालत में कोई पीर आपको मिलते थे, आप वहाँ ज़रूर एक दफ़ा जाते थे देखने के लिए क्या है, क्यों है, कैसे है, और वो फिर एक उनके साथ इंटरेक्शन होना और फिर बात का चलना। खोज वाले को मिल ही जाता है, तो कहीं खोज थी, कहीं एक खलिश थी, कहीं एक तड़प थी, तो वो बात बन गई। सब कहा करते कि मेरी तो बैठे बैठे ही बात बन गई है। जैसे कहानी सुनाते थे ना कि सहेलियाँ जा रही थी ना रोटी, तो सामने से सहेली आ रही थी, उसने कहा कि अभी तो तुम आटा लेके गई थी रोटियां लगवाने, इतनी जल्दी आ गई। उन्होंने कहा मेरी जांदियाँ लग गई हैं सन। तो वहाँ पे एक दरवेश खड़ा था, वो झूम उठा कि वो तेरियां जांदियाँ लग गई, कईयां दी वारी नहीं आती। तो ये सरकार के साथ एक ख़ास शोभा हुआ कि जल्दी शोभा मिल गया, लेकिन अब वो जिस तरह से उसकी आगे तरतीब बनी, वो फिर वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ अदवार गुज़रे। नाभा रोड का दौर गुज़रा, लाहौर इंग्लिश कॉलेज का, फिर लक्ष्मी का कुछ दौर गुज़रा आपका, कज़ाफ़ी स्टेडियम की महाफिल रहीं, लोगों के घरों में महाफिल रहीं, गुलशन रावी में महाफिल रहीं, और फिर ये इतने सारे एरियाज़ को कवर करते करते आप फिर एक चीज़ बन गई, इस्टेब्लिश हो गई। लेकिन आप जानते थे कि ये चूँकि बात दूर से आई है, दूर तक जानी है, और आपको इसकी शिद्दत का और इसकी जो कहना चाहिए कि
इसकी डेलिकेसी का ना आपको अंदाज़ा था। आप कहते थे ये जो तुम सवाल कर रहे हो ना, ये आने वाले वक्तों के सवाल हैं जो लोगों ने करने हैं, और मैं इनके जवाब आज दे रहा हूँ। तो वो सवाल जो आज बच्चों के या बड़ों के जहन में जो पैदा हो रहे होते हैं, वो सवाल एड्रेस हो चुके हैं। तकरीबन कोई 7,000 के करीब सवाल एड्रेस हो चुके थे। इंसानी ज़िंदगी में इतने सवाल नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारी ज़िंदगियाँ हों तो भी शायद इतने सवाल ना बने। तो ये एड्रेस हो चुके हैं, ये आंसर्ड हो चुके हैं, और अल्लाह का बहुत शुक्र है, इसमें से बहुत सारे कीमती सवाल किताबों की शक्ल में भी आ गए हैं और सोशल मीडिया पर भी मौजूद है। दुरुस्त। कैसे साहब, आपने बताया कि 7,000 सवालात जो हैं जी विद आंसर्स वो कंप्लीट हो चुके हैं। उन्होंने ज़मानों का सफ़र पहले तय किया है। आप आज से 20 साल बाद वासिफ साहब को कहाँ देखते हैं? देखिए, ये मैं अगर पिछले 30 साल का 93 में आपका विसाल हुआ और अब 25 चल रहा है जी, तो 32 साल गुजर गए हैं। 32 साल में जहाँ पर अब यूँ समझे कि उस दौर में 3200 लोग अगर जानते थे वैसे आपको, तो आज 32 लाख लोग जानते हैं। और अगले जो 20 साल हैं वो मैं 32 करोड़ नहीं कहूँगा, वो मैं 1 अरब कहूँगा, क्योंकि स्पीड तेज़ हो गई है, लोग बढ़ गए हैं। एक एक बंदा जो मुस्तफ़ीद हो रहा है वो आगे कई लोगों तक मैसेज दे रहा है। एक जो शफा याब हुआ है उसने कहा इस डॉक्टर के पास जाओ, उन्होंने कई लोगों को एड्रेस दिया है। देखते रहते हैं आपके लोग सोशल मीडिया पे नाम लेते रहते हैं। मुझे उलमा मशाइख मिलते हैं तो कहते हैं कि जी हमारा कोई जुम्मा मुकम्मल नहीं होता अगर हम वाइस साहब का नाम ना लें। तो अब बात तेज़ी से जा रही है। आपका जो ये शेर है कि वासिफ मुझे अज़ल से मिली मंजिल अबद, जी हर दौर पर मुहीत हूँ जिस जाविये में, जी, इसी की मिसदाक है, इसी का जवाब, इसी का जवाब है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और शायद ये बात पहले तय होती है कि किसने किस दौर में कैसे काम करना है। अल्लाह के यहाँ तो सब कुछ है ना मौजूद पहले से, तो इंसानों को नहीं पता होता। लेकिन जिस पर ये अदराक खुल जाता है कि क्या है लोहे महफूज और क्या लिखा गया है उसके ऊपर, उनका नुक्ता नज़र बिल्कुल और होता है। उनको पता होता है कि ये कहाँ से बात आई है और ये कहाँ तक जानी है, ये बात ये बहुत दूर तक जानी है बात। डॉक्टर साहब ये भी हमें बताइए कि हमें तसव्वुफ में तो एक बड़ा एक मुसरत हवाला है, लोग कोट करते हैं बड़े बड़े वासिफ साहब को। वासिफ साहब ने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को क्यों छुपा के रखा, या वो एक रवायती सूफ़ी क्यों नहीं थे, उनका जस्टर वैसा नहीं था? जी हाँ, इसकी क्या वजह है? देखिए, एक तो सरकार भाई साहब जो थे ना वो उस्ताद थे, पढ़ाया अपने सारी ज़िंदगी, इंग्लिश पढ़ाई, जो कि उस दौर का मुश्किल तरीन सब्जेक्ट हुआ करता था। सरकारी इदारों में, सरकारी स्कूलों में इंग्लिश पास करना तो इंतहाई मुश्किल था, और ये FA BA की इंग्लिश तो जानलेवा होती थी। इस वजह से शायद बहुत कम लोग होते थे जो BA कर पाते थे, इंग्लिश फंस जाती थी। ऐसे ही तो सरकार ने हलवे की तरह से इंग्लिश खिलाई है लोगों को। वाह, हलवे की तरह, हलवे की तरह से। YMCA का हॉल है और भरा हुआ है, और सरकार बगैर माइक के लेक्चर दे रहे हैं, और 3 दिन में पूरा BA का कोर्स ख़त्म करवा दिया। तो इस तरह से आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर सारा होता था। और ये वो दौर था जिस दौर में शलवार कमीज़ इतनी आम नहीं थी, पेंट कोट पहना जाता था। आज भी शायद ऑफिशियल ड्रेस हमारा है शलवार कमीज़, लेकिन ऑफिशियली नहीं पहना जाता। ऑफिशियली आज भी पेंट कोट पहना जाता है। तो सरकार ने एक मुद्दत पेंट कोट पहना और दाढ़ी मूछ रखी नहीं कभी भी। मुझे याद है एक दफ़ा मैं घर में बैठा हुआ तो सरकार की तस्वीर लगी हुई थी, तो मैं आपकी तस्वीर देख रहा था, जैसे ही तस्वीर हमारे पीछे लगी हुई है इस तरह से, तो वो देखते हुए आपने मुझे देख लिया। तो आपने मुझे कहा कि वो मेरा चेहरा
ऐन कलंदराना चेहरा है। दाढ़ी में इस्लाम नहीं है, इस्लाम में दाढ़ी है, लेकिन सब कुछ ये नहीं है। ये लोग होते हैं ट्रेंड सेटर्स कुछ। अब मैं इस पे बहस नहीं करना चाहता कि दाढ़ी सुन्नत है तो क्यों नहीं रखी, लेकिन सिर्फ यही सुन्नत तो नहीं है, इसके अलावा झूठ ना बोलना सुन्नत है, वादा खिलाफी ना करना सुन्नत है, इफ़ाए अहद, गरीबों की मदद, जानवरों से मोहब्बत, रिश्तेदारों का ख्याल, बड़े छोटे की खिदमत, ये सब सुन्नत है। और सरकार वह सब इन सब में बहुत ही खूबसूरती से गुजरे। महल्लेदारी है, रिश्तेदारी है, हर किसी के मसले में हेल्प करना, किसी के फाइनेंशियल मैटर्स में मदद करना। बहुत सारे लोगों ने कहा कि वह सब गुजरते गुजरते हमें पैसे पकड़ा देते थे, चाहे अपने घर में पैसे हो या ना हो। आपने सुन रखा है लाहौर इंग्लिश कॉलेज के दौर का वाकया कि वो अकाउंटेंट आ गया, उसने कहा ऐसा जैसे आप फीसें छोड़ते हैं, माफ़ करते हैं बच्चों की, ऐसे तो कॉलेज नहीं चढ़ते। तो आपने कहा वो हम पैसे के लिए कॉलेज थोड़ी चला रहे हैं, हम तो अपने जनाजे के बंदे इकट्ठे कर रहे हैं। तो वो सारा कुछ मुकम्मल था अपनी जगह पे। अब उस दौर में एक और बड़ा प्रॉब्लम था जो शायद आज भी है कि उलमा हजरात और मशाइख हजरात अपनी ड्यूटियों से थोड़े से कहना चाहिए कि नाआशना से होते जा रहे हैं। अपनी खानकाहों में, अपनी मसाजिद में मुक़य्यद हो गए हैं, वहीं पर ही खुतबा इरशाद है। जैसे वो शेर है ना अल्लामा इकबाल का कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी कि तेरी फ़कीरी है फ़कत अंदोह दिलगिरी, कि तुम्हारे जो काम है ना अब सिर्फ हाल चाल पूछने तक ही रह गया। वह ये दरवेशी नहीं थी, दरवेशी थी कि जो इल्म और जो फैज़ का मंबा जहाँ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ है, और मौला अली को हम कहते हैं कि इल्म का दरवाज़ा है और सरकार दो आलम इल्म का शहर है। वो इल्म अगर मसाजिद में से और खानकाहों में से निकल जाए तो पीछे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ अदब है। तो ड्यूटी सिर्फ ये नहीं थी कि उनको अदब ही करवाई जाना है, उनकी तशफ़ी करवानी है, उनकी ज़हनी, शऊरी और रूहानी सतह को भी बुलंद करना है। ठीक हो गया। तो सरकार ने बेसिकली जैसे सूफिया का एक तरीक रहा है कि वो किसी दरबार पे नहीं आके बैठते, दादा साहब भी नहीं आके बैठे, सरकार वैसा भी नहीं आके बैठे। उन्होंने ख़ास डेकोरम से बग़ैर प्लेटफॉर्म के अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया। अब मेरे पास तो एक प्लेटफॉर्म है ना सरकार भाई साहब का, मैं उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, उस प्लेटफॉर्म पे बात करता हूँ। तो सरकार फरमाते थे कि अगर तुम्हारे नीचे से तुम्हारे प्लेटफॉर्म खींच लिए जाएं तो फिर आके बात करो और देखो कौन कितना है। अपने आप को बगैर प्लेटफॉर्म के मनवाना बड़ी बात होती है। देखो कुछ अदब तो वैसे ही मिल जाता है कि जी फलां का बेटा है, फलां सिलसिले से है, साहबजादा साहब है, ये साहब है, उलमा साहब हैं, फलाने मदरसे से ताल्लुक़ है, निकाल दें, सारे प्लेटफॉर्म खींच लें। अब पीछे क्या रह जाएगा? इल्म, वो रोशनी, उस पे बात करें, उसको फैलाएं, तो सारी कहानी समझ आ जाएगी कि क्या इफेक्टिवनेस होनी चाहिए यहाँ पर आज इल्म की। वो दिलों को कैसे कसाफत से निकाल कर लताफत में लेके आते हैं। ठीक काश साहब, तसव्वुफ ही आप ये सारा वास साहब का बयान कर रहे हैं, असल हकूकुल इबाद जी हाँ, उनकी बेसिकली तसव्वुफ रूहानियत जो है ना इस्लाम के बगैर भी है, स्पिरिचुअलिज्म जिसे कहते हैं। तसव्वुफ ख़ास और ख़ास ये शोबा है
जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब किया जाता है। आप सूफी घर हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सूफी घर जो है वो सूफी बनाते हैं, सूफी अपनी ड्यूटियां करते हैं। तो तसव्वुफ जो है ये इस्लाम का खासा है, उसकी खूबसूरती है, शरीयत और तरीक़त का मिलाप है। शरीयत को मोहब्बत से अदा करने का नाम तरीक़त है, और शरीयत तरीक़त को मिलाएं तो तसव्वुफ है। तो सरकार साहब ने ये इस शोबे के ऊपर, तसव्वुफ के शोबे के ऊपर बेसिकली काम किया। और लोगों ने, किसी ने सवाल पूछा कि वह सब नमाज पढ़ते हैं, वो कैफियत नहीं मिल रही। आपने कहा कैफियत फ़र्ज नहीं है, नमाज फ़र्ज है, चलो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। तो शरीयत की कोई माफ़ी नहीं है। तो शरीयत अपनी जगह और तरीक़त, शरीयत 2.5%, शरीयत 2.5%, तरीक़त 100%। यानी कि 2.5% को चैलेंज नहीं किया, कहा बाकी किसका है, पल्ले भाई है। तो बाकी भी जब उसका है तो फिर किस बात का तुम्हें इतना गुरूर है इसके ऊपर, ये भी अल्लाह के रास्ते में। तो कैसे तसव्वुफ के जो नाकदीन हैं, एक नारा हमें सुनने को मिला कि बाबे शाही कोई नहीं, ये नारा किस हद तक दुरुस्त है? ये देखें, ये नारा बेसिकली लगाया गया है बुजुर्गों की सिर्फ करामात को पेश करने पे। आप गौर करें कि अगर आप बुजुर्गों की सिर्फ और सिर्फ करामात ही पेश करते जाएंगे तो ये नारे लगेंगे। उनका इल्म और उनकी जो असल मीरास है वो पेश नहीं की जा रही, वो पेश करने वाले हैं नहीं, कम हो गए। करामत क्या है काशिफ साहब? करामत ऐसी चीज है जो आपके बस से बाहर है। उसके लिए आप दुआ करते हैं, किसी बुजुर्ग से कहते हैं ये मेरे बस से बाहर है, ये अल्लाह के बस के, अल्लाह के बस में है ये बात, अल्लाह उसको करवा दे किसी के हाथ से, तो करामत है। जो अंबिया अलैहिस्सलाम से जो होती है वो मोजज़ात होते हैं, और जो औलिया कराम से होते हैं मंसूब, वो करामत होती है। करामत इम्पॉसिबल नहीं होती, करामत एक पॉसिबिलिटी है जो आपके जहन में मौजूद नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे आप दुआ करते हैं ना, आप कभी दुआ नहीं करेंगे कि अल्लाह गिव मी विंग्स, मैं उड़ना चाहता हूं, आपको पता है पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो आप क्या मांगेंगे अल्लाह ताला से? जो आपको लग रहा है कि पॉसिबल है। अब वो उन पॉसिबिलिटीज में से ना एक पॉसिबिलिटी जो आपसे नहीं हो रही, वो करामत कहलाएगी। तो होगी वो फैक्चुअल जरूर होगी, लेकिन आप ये भी बात गौर करें, करामत अपनों के लिए होती है, चैनल के लिए नहीं होती है, किसी की दिल जोई के लिए होती है, किसी पर्सनल मैटर पे होती है। जब आप उस पर्सनल मैटर को बाहर लेके जाएंगे आम दुनिया के सामने, और जहां पे यह बात लोगों को इम्पॉसिबल लगेगी कि यहां पे बैठा हुआ बंदा बगैर मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट के अपने मुरीद का हाल, यूके में बैठे हुए मुरीद का हाल कैसे जान सकता है? ठीक, तो अगर सिर्फ यही बातें आप करते जाएंगे ना, तो आपको इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि जिनसे करामात मंसूब है उन्होंने इसे हैज का दर्जा दिया है। जिसको आप टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, उन्होंने इसको लोएस्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। उनकी टॉप प्रायोरिटी क्या है? वो इल्म फजल है, वो माइनस कर देंगे तो ये चीजें फिर बोलेंगी। क्या सब इसमें आप किनका किरदार देखते हैं? क्या कि खानकाहों ने अपने मुरीदों की तरबियत नहीं की? इसलिए कि खानकाहों की अपनी तरबियत नहीं है। इसकी बड़ी वजह क्या है? बिल्कुल दूरी। तो जो वासिफ साहब के चाहने वाले हैं
वो वासाब की करामतों से उनको मानते हैं, उनके इल्म से मानते हैं? आपको क्या लगता है, आप कैसे मानते हैं? मैं तो उनकी तहरीर से, उनके इल्म तहरीर से आशना हुए, बिल्कुल, फिर शख्सियत से आशना हुए। जी बिल्कुल। तो आपने इल्म फजल के अंदर एक कोई डेलिकेसी पहचानी कि ये बात कोई न्यू है, इसके अंदर एक न्यूनेस है, ये पहले नहीं सुनी, ये अंदाज, ये गुफ्तगू अताई लग रही है अल्लाह की तरफ से, ये किताबों से एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया, किसी के फ़िक्र को तरोड़ मरोड़ के अपने अल्फाज में नहीं बयान किया गया। ये फ़िक्र ऐसे लगता है जैसे कोई अल्लाह की तरफ से रियाजी का फार्मूला जो है ना वो लोगों के लिए आया कि ये 2 + 2 करोगे तो ये आ जाएगा जवाब। बिल्कुल सरकार भाई साहब के जो फरमुदात है वो इसी पैटर्न के ऊपर आए हैं कि अपनी मर्जी और अल्लाह की मर्जी में फ़र्क का नाम गम है। निकाल दो फ़र्क, गम भी निकल जाएगा। तो ये जो न्यूनेस है ना, उस दौर के जितने भी सरकार भाई साहब के पास जो लोग आते थे ना, और उसमें वो स्पेशली वो लोग जो इल्म फजल के साथ जुड़े हुए थे, सबसे पहले तो वो अट्रैक्ट हुए, करामतों से नहीं, इस न्यूनेस से। अशफाक साहब अट्रैक्ट हुए, रामी साहब अट्रैक्ट हुए, एजाज बटालवी साहब, डॉक्टर नूर सज्जाद, मिर्ज़ा अदीब साहब, डॉक्टर अजमल नियाजी, हफीज़ ताइब साहब, जिन जिन के भी नाम लें, ये करामत से अट्रैक्ट नहीं हुए, ये उस न्यूनेस और अता से अट्रैक्ट हुए कि ये जो बात हो रही है ये किसी अता से कम नहीं है, हमने नहीं सुनी कहीं, ये अंदाज नहीं देखा, ये न्यू आया है सारे का सारा। क्योंकि भाई साहब का ही अपना एक फिक्र है कि अल्लाह तो वो अल्लाह है जो अपने सच्चे बंदे को एक नए रंग से नवाजता है, उसके पास रंगों की कमी नहीं है। तो जो सच्चे बंदे हैं ना, अल्लाह ताला उनको उनका एक मखसूस रंग अता करता है, ये उसकी न्यूनेस होती है। सुभान अल्लाह। सब यहीं से मेरे जहन में एक सवाल आ गया। अब वासाब की अगर हम पर्सनैलिटी को देखें, उनकी शख्सियत को देखें, तो वो अपना तारुफ ही यहीं से शुरू करते हैं, मेरा नाम वासिफ बासफ़ा, मेरा पीर सैयद मुर्तज़ा। तो एक रंग मौला अली की ये तो देखें यही तो बात है कि सरकार भाई साहब ने इल्म फजल के साथ वो जो तसव्वुफ का एक पहलू है वो उसको छोड़ा नहीं, यानी कि सिर्फ लिटरेचर तक बात नहीं रह गई। ये वो काम था असल में कि सूफिया कराम ने जो पुराना इल्म है जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और मौला अली से चलता हुआ आ रहा है, उन्होंने वो अपने रंग में लोगों तक पहुंचाना होता है, उसे लोगों को फैज़ याब करना होता है, इसलिए वो चीज़ माइनस नहीं हो सकती। हालांकि आप महफिल में बैठे होते थे ना, कहते थे वो कभी दाता साहब जाओ तो दाता साहब से भी तो मिलने की कोशिश किया करो। तो अब महफिल में बैठे में वहां पर एक साहब जो दाता साहब जाते ही नहीं है, तो उन्होंने कहा साहब वो दाता साहब मिलते भी तो आप मुस्कुराए, आपने कहा हाँ मिलते हैं। अब ये वो बंदा जो दरबार नहीं मानता, फैमिली का बैकग्राउंड वही है ना सारा दरबारों के खिलाफ वाला, और वो सरकार भाई साहब की महफिल में बैठा हुआ है और ये बात भी सुन रहा है, क्योंकि वो बाकी बातों से मुत्तफिक है, तो इससे कैसे नहीं होगा। ये यूनिवर्सल पर्सनैलिटी जो आसफ की है, उसकी मेन वजह कि ये भी है कि कोई बंदा अदब का ताल्लुक़ रखता है तो वो आसफ की किताबें पढ़ रहा है, तसव्वुफ से है फिर भी वो पढ़ रहा है, शायरी की पढ़ रहा है, कॉलम निगारी से भी आपने नवाए वक्त में आप लिखते होते थे, सारा सिलसिला जारी रहा। आप वासिफ साहब को क्या मानते हैं? देखिए ये कहने वाली बात नहीं है, ये तो मानने वाली बात है। मैं वो कह नहीं सकता जो मैं मानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर इरफान के दर्जे हैं ना और आरिफ के भी दर्जे हैं, तो सरकार भाई साहब का बहुत बड़ा दर्जा है। और मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अगले 20 साल में
इतना काम इल्लामा इकबाल पे नहीं हो रहा होगा जितना वाइस साहब पे हो रहा होगा। रिमार्केबल वर्ड्स हैं। हाँ, ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ, क्योंकि वाइस साहब का काम इल्लामा इकबाल के काम से बहुत आगे है। काजी साहब ये बताइए, जो आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है, जी हाँ, ये आपका माइंडसेट वासिफ साहब की पर्सनैलिटी को अब देखकर, उनकी फॉलोइंग देखकर बना है, या आप बचपन से नहीं, मैं बचपन से, बिल्कुल मैं बचपन से इस बात को जानता था। आपको था? मुझे ये था कि बहुत सीरियस बात हो रही है कोई, ये वो सिर्फ महफिल नहीं हो रही है, ये वो सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि लोग आए और चाय पी रहे हैं। ये लाइन में आके अगर इंतज़ार कर रहे हैं, बाहर खड़े हुए हैं कि भाई साहब कब आएंगे, तो हमने उनसे मुलाकात करनी है। और वो जो तड़प होती थी, वो मैं जानता था इस बात को कि ये कुछ और बात हो रही है, कोई अहद पर मबनी है। करामतें भी मेरे सामने हुई हैं, मैं बयान नहीं करता नॉर्मली, लेकिन वैसे ही चलो हल्की फुल्की बात में कर लेता हो। तो एक साहब का फ़ोन आया, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, ये वासिफ साहब का नंबर है जी। मैं कहा जी हैं घर पे? मैंने कहा नहीं जी घर पे नहीं। तो मैं कहा जी कोई मैसेज? उन्होंने कहा जी मुझे किसी ने नंबर दिया था, तो हमारे घर में ना बहुत जिन्नात है और बहुत तंग करते हैं। मैं मियाँ बीवी हम लोग रहते हैं, ज़िंदगी जीरन हुई हुई है, बस सबसे दुआ के लिए कहना है। मैं कहा जी ठीक जी। सरकार तशरीफ़ लाए, मैंने मैसेज दे दिया। आपने कहा अच्छा, बात ख़त्म हो। सेम टाइम अगले दिन फिर उन्हीं का फ़ोन आ गया, मैंने उनकी आवाज़ पहचान ली। तो मैंने उन्हें कहा जी मैंने कल आपका मैसेज दे दिया था, इससे पहले कि वो मुझे कुछ और कहते मैंने शुक्रिया के लिए फ़ोन किया है कि एक मुद्दत के बाद कल रात को हम सुकून की नींद सोए हैं। अच्छा। अब ये मैसेज मैंने ले लिया। अब वाइस साहब की उनसे बात नहीं हुई भी कहीं, ठीक, आपने सिर्फ पैगाम पहुंचाया? मैंने सिर्फ पैगाम पहुंचाया है, और वो पैगाम में सारी बात हो गई भी है। तो जब सरकार तशरीफ़ लाए तो मैंने उसको पैगाम दिया कि जी, वो उनका फिर फ़ोन आया था और उन्होंने शुक्रिया का फ़ोन किया कि जी कल रात हम पहली दफ़ा सुकून की नींद सोए हैं बड़ी मुद्दत के बाद। तो आपने मुझे पता क्या कहा? आपने कहा तुमने फिर कुछ गौर किया? अच्छा। ये बात कह के तो आप आगे चल पड़े कि ये क्या था कि बात भी नहीं हुई दोनों की आपस में, कम्युनिकेशन भी नहीं हुई, और उसका मसला भी हल हो गया। इसके बीच में ना कोई पैसों की ट्रांजैक्शन होती है, ना कोई कुछ होता है, ना कोई ताल्लुक बनाना है कि वो पता नहीं सेक्रेटरी था या डिप्टी सेक्रेटरी था या प्राइम पोस्ट पे था या नहीं था, कोई बात नहीं हुई। लेकिन अदराक वाले या इरफान वाले लोगों को पता होता है ये बात कहाँ से आई है और किस लेवल की बात है। तो ये करामात के सिलसिले साथ जुड़े ज़रूर होते हैं, लेकिन सरकार वैसे हमने आज तक अपनी करामत बयान नहीं की कि मैंने फलां वक्त में ये किया, एक भी नहीं बयान किया आपने। इटसेल्फ खुद को बयान नहीं किया? ना 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 ना, कभी नहीं। बल्कि मैं आपको बात बताऊं कि अक्सर महफिल में सरकार जब अपना शेर पढ़ते थे या अपना फिक्रा कोट करते थे तो उसमें अपना नाम नहीं लेते थे जो किताब में मौजूद है। अच्छा, इनके इस कदर यानी कि मक्ता बोल रहे हैं ना, अब अपने ही शेर का किसी गजल का मक्ता बोल रहे हैं आप, तो आपने मक्ता बोला है तो नाम है उसमें वासिफ का, तो आपने वासिफ नहीं बोला, वहां पे कुछ और कह के निकल गए। यानी कि इस हद तक अपना जो है, तो इंग्लिश का फिक्रा बोला तो किसी ने महफिल में कहा कि हुजूर लगता है शेक्सपियर का फिक्रा है, तो आपने ये नहीं कहा मेरे है, आपने कहा उससे कम भी क्या होगा। वाह 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 वाह। तो ये आपका मकसद नहीं था कि मैंने मशहूर होना है या मैंने ये करना है या वो, ये नहीं था। मखलूक की खिदमत के लिए जब ये चीज़ें अल्लाह की तरफ से अता होती हैं, इनकी हिफाजत भी यही होती है कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत में ही रहें, और वो आज तक अल्लाह की मखलूक की खिदमत में है। ज़हनी तौर पर भी कह लें, रूहानी तौर पर भी कह लें, इल्म के तौर पर भी कह लें। वाइस साहब का जितना भी कलाम मंजर आम पे आ चुका है, वो अपने तहरीरी एतबार से,
बहुत बुलंद है। अल्फाज का चुनाव, तहरीरों का रब्त, उनका अंदाज, और फिर उसमें जो सबसे बड़ा खासा ये है कि जब भी किसी चीज़ की कोई इंतहाई शक्ल बयान करनी है तो या तो वहाँ पे मौला अली खड़े होंगे या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे, वहाँ पे उनका जिक्र आएगा। अपनी ज़ात कभी आपने बयान भी नहीं की। हुजूर, सरकार का एक शेर है कि या अली कह के उसको अपनाया, उसने वासिफ बना के छोड़ दिया। मुझसे बहुत सारे दोस्तों ने, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ शोबा तदरीस के साथ है, तो हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो फ़िक्रे और सरकार के जुमले निकलते हैं, बेसाख्ता निकलते हैं। तो ख़ास तौर पर जब मौला अली का जिक्र आता है तो वहाँ बहुत ओवरलैप करती है आपकी अकीदत और आपकी मोहब्बत। नहीं, बहुत अकीदत थी। इस रंग पे आप ज़रा मौला अली के साथ एक आपका शेर सुनाता हूँ कि मौला अली की मनकबत का है कि तेरे कदमों में वासिफ को मस्ती मिली, तेरे कदमों में वासिफ को मस्ती मिली, तेरे फैज़े करम से हुआ है वली, किसको हिम्मत के इसको कहे कुछ कोई, हो गया जाने जा क्या तेरी शान है। तो वो ये बात नामुमकिन है कि मौला अली के कदमों के बगैर वलायत का या इल्म के, असली इल्म के दरवाजे खुले। वो न्यूनेस नहीं मिलेगी किसी को जिस न्यूनेस की हम बात कर रहे हैं। हाँ, ढेर लोग बैठे हैं बोलने वाले जो जिनका जहन भी बहुत अच्छा है और उनको फ़िक्रे भी याद रहते हैं, वो इधर से पकड़ के तो अपनी तहरीर तब या तकरीर बहुत खूबसूरत बना लेते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये सारे के सारे इसका है। सरकार वाले साहब ने जितना को मौला अली पे लिखा है और बोला है, मोस्टली लोग उन्हें शिया ही समझते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे यही है। तो सरकार ने फरमाया कि मैं गुलिस्तान तरीक़त से निशात रूह के लिए कलियां चुनता रहता हूँ। सुभान अल्लाह, निशात रूह के लिए, गुलिस्तान तरीक़त से निशात रूह के लिए कलियां चुनता रहता हूँ। तो ये बात भी ठीक है कि मौलाई कहना चाहिए आपको, है मौलाई, शिया नहीं है। क्योंकि वो कुछ ये लोग होते हैं तरबियत के लिए। आप कहते थे तुमने मुझे आयतें नहीं सुनानी, मैंने सुनानी है। अच्छा, तुमने नहीं मुझे आयतें सुनानी, हदीसें सुनानी, मैंने सुनानी है तुम्हें। मुझे ना सिखाने आ जाना, मैं तुम्हें सिखाने के लिए आया हूँ। ये जिस दर्जे पे तुमने मुझे कुर्सी पे बिठाया हुआ है, ये मेरे इल्म व फजल का दर्जा है कि मुझे कुर्सी पे बिठाया गया है और आपको ज़मीन पे बिठाया। मुझे बोलने वाला बनाया गया, आपको सुनने वाला बनाया गया। और आप तो महफिल में कहा करते थे कि मौला अली की सुन्नत सलूनी, मुझसे सवाल करो। तो सरकार भी इसी तर्ज पर थे? इसी, बिल्कुल, ये उसी फैज़ का रंग है। बिल्कुल। और वो मैंने अभी कल परसों कहीं पे जिक्र भी किया था इस बात का कि किसी ने पूछा आपसे कि हुजूर आप कैसे कह लेते हैं सवाल करो। पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है, तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपकी तरफ से कि सवाल पूछो, कैसे कह लेते हैं आप? तो आपने फरमाया दुनिया में बहुत सारे रूहानी चैनल्स चल रहे हैं और जब सवाल पूछने वाला सवाल पूछता है तो उसको लगता है कि ये वो सवाल पूछ रहा है, हालांकि ये भी उसी रूहानी चैनल की ब्रॉडकास्ट का हिस्सा होता है जहां से सवाल आ रहा होता है। और सवाल भी वहीं से आता है, जवाब भी वहीं से आता है। तो उसने पूछा जी वो फिर आपके चैनल का नाम क्या है? तो आपने कहा मौलाई चैनल। तो ये मैं आपको जो बात बता रहा था कि वह सब कहते तो हम सुनने हैं अपने आप को, लेकिन ये फिरकों से आज़ाद होते हैं ये लोग। सूफी का कोई मसलक नहीं होता, मसलक नहीं होता ये, बल्कि सूफी से भी बड़ा दर्जा हो जाता है, इमामत का दर्जा हो जाता है कि जहाँ पर तरबियत होती है सबकी, नस्लें चलती हैं, अहद चलता है। हाँ, जिसमें शिया भी बैठे हैं, सुन्नी भी बैठे हैं, देवबंदी बैठे हैं, अहले हदीस बैठे हैं, सब एक तरबियत ले रहे हैं।
और वो तरबियत फिरकों से ऊपर है, बाला है। आपका मजमून भी है कि इस्लाम जमा फिरका बराबर है सिफर। फिरकों से आज़ाद कर दो अपने आप को, तो असल इल्म जो है वो तुम तक खुलना शुरू हो जाएगा। हम चूंकि कैद कर लेते हैं ना अपने आप को, फिर कुछ तारीख ने हमें कैद कर रखा है, कुछ झगड़ों ने कैद कर रखा है, तो वो दरमियान से निकलते नहीं है। तो हम लोग वो पुराने झगड़ों को फिर किए जा रहे हैं, फिर किए जा रहे हैं, फिर किए जा रहे हैं। इसका हल और सबब क्या है? इसका हल भी मौजूद है बिल्कुल। सरकार वाले साहब ने कहा है कि जब भी फिरका तोड़ने की बारी आए ना, तो वो फिरका तोड़ने वाले पहले तुम हो। उनको मैं अपना फिरका छोड़ता हूँ, अगली गल करो। लेकिन फी ज़माना अगर हम बात करें तो हर मसलक वाला ही वो खुद को कुल और हक पे फंस जाएगा ना। ये मैं बता रहा हूँ, फिरके में ही फंस जाएगा। फिरके से बुलंद नहीं हो सकता। हक परस्त फिरका परस्त नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक परस्त फिरका परस्त नहीं हो सकता। फैसला करें, हक परस्त है फिरका परस्त है। फजा तो सारी फिरका परस्ती की चल रही है। अच्छा देख ले, आप कहते हैं फिरका तोड़ना बड़ा औखा है, सिनेमा में तोड़ देते हैं, शॉपिंग मॉल में तोड़ देते हैं। और रोटी खुल गई, सारे फिरके सजी कर हो जाते हैं। रोटी खुल गई कितने क्या फिरका। कभी किसी ने कहा कि सुन्नियों की रोटी खुल गई, पहले सुन्नी खाएंगे, अब शियों की रोटी खुल गई, शिये खाएंगे। नहीं जी, वलीमा है जी, रोटी खुल गई, सारे खा लो। कॉज जहां पे एक होगा वहां फिरके हट जाएंगे। कॉज नहीं एक हो रहा, कॉज एक नहीं हो रहा, कॉज एक, प्लेटफॉर्म एक नहीं हो रहा। प्लेटफॉर्म अलग-अलग भी हो, कॉज एक होना चाहिए, मकसद एक होना चाहिए। मौलाना रूम ने जैसे कहानी सुनाई हुई ना कि मैंने एक बड़ा अजीब सा मंजर देखा कि कौवा और हंस इकट्ठे पानी पी रहे हैं तालाब के किनारे। कहते मैं ये दो मुख्तलिफ ब्रीडें इकट्ठे पानी कैसे पी रहे हैं, इन जोड़ के इकट्ठे नहीं कि जिस तरह मतलब एक कोई खानदान दे गए, हालांकि नहीं है बिल्कुल भी। तो इन दोनों को फिरका ही समझ लें कि एक शिया था एक सुन्नी था, दोनों पानी पी रहे थे। तो मौलाना रूम गए तो देखने करीब के भी मंजर क्या है, तो पता चला दोनों जख्मी थे। सिफ्त कॉमन हो गई, दर्द की सिफ्त कॉमन हो जाए तो शिया सुन्नी बराबर है। एहसास की सिफ्त सबकी सिफ्त होती है। जिसने लंगर खिलाना हो मौला अली के नाम पे, वो मना करेगा कि काफर ना आए तो शिया ना आए तो फलाना ना आए तो टींग ना आए, मना करेगा कभी? बिल्कुल नहीं करेगा। वो अल्लाह नहीं मना कर रहा, तुम क्यों मना कर रहे हो? वो पाल रहा है, उनको भी पाल रहा है जो उसको नहीं मान रहे, हमसे ज्यादा अच्छे पाल रहा है। सही है ना जी। वो गड्डियां बढ़ा रहे, तुम खरीद रहे हो। तरक्की उनके पास ज्यादा है, हमारे पास कम है। तो जरा फैसला करो कि एज अ मुस्लिम हम सब का कॉज क्या है। भाई इससे इनकार है कोई कि ये जो फिरके हैं सारे, इनको हम मुसलमान नहीं कहते, सब मुस्लिम है। हाथ खोल के नमाज पढ़ने वाली मुसलमान हाथ बांध के किसकी नमाज पढ़ते हैं? एक ही अल्लाह की पढ़ते हैं। वो अल्लाह फर्क थोड़ी हो गया हमारा। कलमे पे सबका ईमान बराबर। हाँ, कलमे में जहां पे गलत है वो फिर गलत है। कलमा तो जो सरकार ने बढ़ा दी वही है कलमा। अगर कलमे में मुत्तफिक हैं तो आप हाथ छोड़ के नमाज पढ़ें, बांध के पढ़ें, आमीन ऊंची करें नीची करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अल्लाह जाने आप जाने। लेकिन मुस्लिम के तौर पर, कलमे के तौर पर हम सब किस ड्यूटी से बंधे हुए हैं उसकी भी शिनाख्त कर लें कि क्या है। मन हैसुल उम्मत हम क्या है और हमारी क्या जिम्मेदारी है। वो उस वक्त सोचेंगे जब आप फिरके से कम बाहर निकलेंगे। और वो बड़ा दर्जा है, वो कौमियत का दर्जा है, वो उम्मत का दर्जा है। कैसा मौलायत कोई फिरका है? मौलायत फिरका कैसे हो सकता है? मोहब्बत फिरका होती है तो फिर मोहब्बत का नाम है। मौला अली कौन है? सबके ईमान मोहब्बत है, जिनसे मोहब्बत है उनके मौला अली हैं। क्योंकि सरकार जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अगर आपकी मोहब्बत सरकार वसल्लम से है तो आप और मौला अली और हम सारे एक ही लाइन के।
ऐसा आपने जिस तरह मैंने अभी सवाल करना था, आपने उसका जवाब अता कर दिया, शीयत वाला। क्या सरकार की ज़िंदगी में भी आप पर इस तरह के तासुबाना मामला थे? हाँ जी बिल्कुल थे। अब तो हैं ही, तब की तो फजा 30 साल अगर हम पीछे चले जाए नहीं, तो इतनी खराब नहीं थी। लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत सारे लोग चैलेंज करने आए होंगे इस दौर में, ये कैसे बड़ा बन रहा है, ये कैसे इतना अच्छा इल्म बोल सकता है, हम ज़्यादा जानते हैं। इरशाद आरिफ साहब है ना जी, वो उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि मेरे एक जानने वाले थे जो कि बड़े अच्छे इल्म वाले थे और बहस में भी बड़े ताकतवर थे। उन्होंने मुझे कहा कि यार सुना है कोई मलिक वासिफ है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करता है, चलिए ज़रा। कहते मैं साथ चला गया। कहते हैं अब वो गुफ्तगू बहस का रंग इख्तियार कर गई। तो भाई साहब ने कहा कि आप मुझे इल्म से शिकस्त ना दें, इखलाक से दें। वाह वाह, इल्म से लड़ा रहे हैं ना, लड़ाना नहीं है। अगर इल्म से शिकस्त ना दें, इखलाक से दे दें। आपका कौल है कि इंसान दोस्त को छोड़ देता है, बहस नहीं छोड़ता। मैं बहस नहीं छोड़ देता। तो वसत कल्ब बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। वसत कल्ब बहुत ज़रूरी है, ये आपके अच्छे ईमान का हिस्सा है। काश साहब ये भी बताइए ना कि फ़ी ज़माना असर हाजिर में मुआशरे में उलमा का कितना किरदार है ज़हन साजी में? देखिए, उलमा हजरात आपको शरीयत पढ़ाएंगे, शरीयत सीखें। मशाइख और आरिफ आपको तरीक़त सिखाएगा, मोहब्बत सिखाएगा, सीखे। दोनों से दोनों काम, दोनों सीखे, शरीयत सीखें। आपको पता होना चाहिए नमाज कैसे पढ़नी है, आलिम बताएगा आपको। इखलास तरीक़त बताएगी, मोहब्बत सिखाएगी कि भाई ये तुमने 4 रकात नमाज फ़र्ज पढ़नी है, अब इसको मोहब्बत से कैसे अदा करना है और इस नमाज से तुमने उससे ताल्लुक़ कैसे बनाना है, उसको हाजिर नाजिर कैसे जानना है, वो सोच क्या है तुम्हारे दिल में जो वो सोच अल्लाह से कनेक्ट करता है। पैटर्न सीखो, जैसे उस्ताद होता है ना हारमोनियम से सिखा देगा, अगे सोच तो अपना, उसकी लिमिट कोई नहीं है, वो तो अब आपका। तो वो काम जो सिखा रहे हैं ज़रूर सुने, शरीयत के मसले ज़रूर सुने, उनकी पाबंदी करें, इसका तोड़ कोई नहीं है जी। मसाजिद सजा के रखी हुई उलमा हजरात ने, बहुत अच्छी बात है। कौन सजाता है, कहाँ सजती हैं? अव्वल तो इस्लाम में मौलवी है ही कोई नहीं, नहीं कोई मौलवी नहीं है। जो नमाज पढ़ा सकते नमाज पढ़ाए। तो ये जो हमने तनख्वाहों पर मौलवी रखे हुए हैं, ये तो सारे आपके पीछे पड़ जाएंगे। हाँ, वो शायद पड़ जाए, लेकिन आपने रखे हुए भी क्या रखे हैं कि बेचारों की तनख्वाह वो है जो सबसे कम तरीन तनख्वाह होती है। हालांकि इतनी अहम ड्यूटी के ऊपर PhD टाइप का बंदा होना चाहिए और उसकी तनख्वाह कम से कम 5 लाख रुपए होनी चाहिए। आप किसके हवाले बच्चों को कर रहे हैं? क्या सिर्फ ज़ेर ज़बरी दुरुस्त करनी होती है मौलवी ने? और मौलवी तो आपकी गुस्ल के फ़राइज़, फलाने फ़राइज़, और हमारा जो मस्जिद थी ना वो खाली नमाज पढ़ने के लिए नहीं थी, कम्युनिटी सेंटर था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठ के मसाइल सुना करते थे, हल दिया करते थे, सवाल हुआ करते थे। आपको लगता है कि आज का आलिम, बल्कि मैं कहूँगा आज का मशाइख भी इस जगह पर खड़ा हुए कि लोग जाके उससे सवाल करें और तशफ़ी भर आपको जवाब मिले? मैं एक मज़ार, बहुत बड़ी गद्दी का नाम नहीं मैं लूँगा, लेकिन हुआ ये मेरे साथ। मैं किसी जगह गया तो मैंने कहा यार वो मज़ार यहाँ से करीब ही है, उनके आधे घंटे के फासले पे। तो शादी पे मैं गया तो मैंने कहा यार इधर तो गाना बजाना चल रहा है, तो हम हाजिरी ना दें इतनी देर में, आधा घंटा जाना तो आधा घंटा आना, आधा घंटा उत्थे बैठ जाओगे। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। हम चले गए, दरबार शरीफ पे हाजिरी दी। फिर मैंने पूछा कि जो इनके जो सजादगंद हैं बैठे हुए हैं, उनका जी बैठे हुए। मैं उधर चला गया, बुज़ुर्गों से मुलाकात हुई, दस्तपोसी की उनकी।
तो मैंने कहा हुजूर एक सवाल पूछना है। कोई सवाल पूछना है? मैं कहा जी। और मौलवी साहब ने पढ़ के लियो। अच्छा। और मौलवी साहब टांगों से मजदूर 2 बंदे उठा के लाए, मेरे सामने बिठा दिया उनको। इनके शायद आपने कोई शहरी मसला पूछना, कोई भी बात पूछनी है, ठीक है। उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि क्या पूछना है बेटा, तुम बात करो। सही। गल पूछनी है, सवाल की नोयत नहीं पूछी। ना ना ना, कोई गाल करके पूछना है। आज मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ। और मौलवी साहब ने पढ़ के लिया। मौलवी साहब आए, बैठे सामने, गुफ्तगू शुरू हुई, सवाल जवाब का उनके साथ सिलसिला शुरू हुआ। तो बड़ी महफिल बन गई, बड़ी सज गई। तो जाते जाते फिर सबने बड़ी खुश हुए, बड़ी दुआ की सबने। लेकिन ये सारा कुछ मैं उनसे तवक्को कर रहा था, जो साहिब मज़ार के सजादा नशीन हैं। ये तवक्कुआत मेरी उनसे थी कि ये सारी बातें वो खूबसूरती से मुझे समझाते। मौलवी क्यों बुलाया? क्यों नहीं? खराबी और वो बैठे रहे। ठीक। ये नहीं कि उनको कहीं जाना था वो उठ के चले गए। ड्यूरिंग दैट सेशन, जो 1 घंटे से ज्यादा का सेशन था, वो बैठे रहे, वो भी सुनते रहे। वो एक लफ्ज की पार्टिसिपेशन नहीं की उन्होंने। तो एंड में मैंने उनसे कहा जी आप दुआ फरमा दे, ऐसी चलिए दूर जाना है, लाहौर जाना है ऐसी। तो ये इसका फुकदान हो गया कि कम से कम अपने आबाओ अजदाद के इल्म के तो हामी होना चाहिए उनको। वो इल्म जो बुजुर्गों की मिरास है। अब ये जो बुजुर्ग हैं, इनसे तो हिंद सिंध के लोग आके सवाल पूछा करते थे। अफगानिस्तान काबुल से लोग आते थे, इराक शाम से लोग आया करते थे कि बाबा फरीद गंज शक्कर का नाम है, चल के उनसे ही मसला पूछते हैं। उन्होंने कभी नहीं मौलवी बिठाया था। सही। काजी साहब, जितने भी ये पिराने कराम हैं, ज़ाहिर सी बात इनके, बल्कि मुझे वासफ साहब का ही वो याद आता है जुमला और आपका फ़िक्रा कि पीरों की औलादों को उनके मुरीदों ने ख़राब किया हुआ है। तो नजराने और अकीदतें, ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं। क्या साहबज़ादा काशिफ महमूद को भी नजराने और अकीदतें मिलती हैं इस तरह? अब बड़े मिलते हैं जी। मैं एक दिन दरबार शरीफ का ना गला खोला हुआ मैंने, छुपा के लगा हुआ है हमारा गला वहाँ पे। तो मैंने कुछ 3 महीने बाद खोला था जी। दरमियान में टाइम नहीं लगा कुछ, और वो जो पैसे उसमें से निकले वो इतने से शॉपर में थे जी। तो एक साहब आ गए, तो उन्होंने ना कुछ पैसों पे ना तनकीद की। अच्छा। तो मैंने कहा जी ये 3 महीने के पैसे ना आप ले जाएं, बंद है, मुझे नहीं पता कितने, लेकिन अगर 12,000 से ज्यादा निकले तो मुझे पकड़ लीजिएगा। अच्छा, एग्जैक्टली। हाँ, मैं कहा 12,000 से ज्यादा अगर निकला है ना तो आप मुझे आके कहिएगा। मैंने कहा मेरे दरबार पे बहुत खर्चा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 2 टाइम मुकम्मल लंगर चलता है हर रोज। आए गए को चाय पानी पूछा जाता है, शरबत पिलाए जाते हैं, रमज़ान में इफ्तारियाँ करवाई जाती हैं, डेली लंगर चलाया जाता है छुट्टी के बगैर। दोपहर का लंगर, रात का लंगर बिठा के तरतीब से खिलाया जाता है, और 12,000 चुंदा ही पूरा। मतलब अल्लाह ने ये इस्तिताअत दी हुई है, ये शुक्र दिया हुआ है। मैं कहता हूँ कि अगर मेरी कहीं से कमाई भी है ना, मैंने MBA किया हुआ है, पढ़ा लिखा हूँ, बिजनेस है मेरे, मामलात हैं, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उधर से भी जो पैसे आ रहे हैं ना, मैं समझता हूँ ये भी बुजुर्गों की इनायत की वजह से आ रहे हैं। सही। तो कैसा साहब जो किताबों की रॉयल्टी है उस मद में भी आते हैं, लेकिन हमारी किताबों से जो पैसे आते हैं वो किताबें बांटने में ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। तो फिर ये सारा दरबार शरीफ का सिस्टम है जी, मेरे कारोबार है, यहाँ पर भी है, बाहर भी है। तो ये आप खुद अपनी जेब मैं MBA किया हुआ भाई, अल्लाह का शुक्र है, वेला नहीं बैठा हुआ मैं। लेकिन हमारे यहाँ तो यही एक तासुब है कि जी ये बात बड़ी कदर की निगाह से बाकी तमाम आस्थानों पर देखी जाती है हमारे हवाले से कि ये लोग आस्थाना वासिया गलों पर नहीं चलता। मेरी कोई वीडियो उठा के देख ले पिछले 30 साल की, मैंने आज तक कभी लंगर के लिए या किसी चीज के लिए कोई रिक्वेस्ट की हो किसी को। कैसा
अब ये नहीं है कि लोग नहीं है शामिल, ठीक, मैंने कहा कभी किसी को नहीं है। कोई आया ना कि जो देख देनी है तो दो भाई, बिस्मिल्लाह करो, मना हाँ नहीं दो, आपको बना के लानी है जो बना के लाओ, बनाने वाला नहीं है, वो बनाने वाला हुआ है, उसको जो पैसे दो बना लो, इसमें क्या है। कैसे ये बताइए कि क्योंकि महाना एक ऑपरेट के हफ्तावार जुमेरात सरकार महफिल किया करती वास्तव, क्या वास्तव की ज़िंदगी में भी कुछ लोगों ने आपको नजराने पेश करने की कोशिश कई दफ़ा कि आपको कोई ऐसा कोई वाक़या याद आता है? मैं आपको बता देता हूँ। एक साहब आए, उन्होंने सरकार को लिफाफा एक पेश किया, मोटा जैसी लिफाफा, आओ, आपने कहा दराज खोला, आपने कहा इसमें रख दो, हाथ नहीं लगाया, लिफाफा रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा नॉक हुआ, बाहर एक मांगने वाला आया, आपने कहा उसको अंदर बुला लो, अंदर बुलाया, उसको कहा दराज खोलो, दराज खोला, उन्होंने कहा ये पैकेट उठाओ ले जाओ, उन्हें पैकेट खोल के देखे तो सारा नोटों से भरा हुआ था, काफ़ी सारे पैसे थे। उसने डरते डरते बीच में से ना कुछ ऐसे करके नोट निकाल लिए, कि उसके लिए ये भी बड़े थे कि इतने सारे नोट मिल रहे, वो डरते डरते ऐसे निकाले ना, तो आपने साथ ही झाड़ा, वो कहा सारे तुम्हारे लिए, उठाओ ले जाओ, उन्हें फटाफट कर लिफाफा पड़ेगा, बाहर जाके दौड़ लाती उन्हें अच्छा कि मांगने लैंड। अब वो जो बंदा पैसे लेके आया हुआ था ना, उसको ये बात समझ आ गई, कबूल नहीं हुए, तो आपने कहा तुम हमें गरीब समझ के पैसे देते हो, हम तो खजानों के मालिक हैं, और तुम्हारे पैसे हमें क्या कहते हैं। तो ये बात नहीं है, ये भी फसाद में एक बात है। मुझे याद है हमारे एक चौधरी मुख्तार साहब होते थे, उनसे कहते थे तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं, वो सारी जेब से सारे उन्होंने निकाल के दे देने, आपने वापसी तक कराया, उन्होंने देना कि चल जा पच जा, ऐ मेरे ने बाकी। अच्छा ये मोहब्बत है, अब लाड है, ये लाड है, तो ये और बात है। तो लेकिन इसके लिए चंदा इकट्ठा करना, वो क्या कहते हैं, चिरागी लेना, ड्यूटियां लगाना, इलाकों से पैसे इकट्ठे करना, बिल्कुल नहीं, ये सीन ही कोई नहीं है। हाँ, और ये हमने करना भी नहीं है, आगे भी नहीं करना। हाँ, और ये ना हमने आज तक कभी ट्रस्ट बनाया है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ना कोई बैंक अकाउंट बनाया है। वाज साहब के हवाले से जो कुछ है, जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, और बस यही खूबसूरती है इसकी, कैसा, और यही कामयाबी है, यही कामयाबी है। क्या काशिफ साहब को भी कभी वासिफ साहब से बहुत ज़्यादा पैसे मिल गए हों? सारे पैसे हैं ही मेरे पास, आपने मांगी हों? मैं तो कह रहा हूँ, मुझे जो कुछ भी मिलता है उनकी वजह से मिलता है। क्योंकि मैं बात बताऊँ, जब सरकार का विसाल हुआ है ना, मैं MBA कर रहा था, मुझसे छोटी 3 बहनें थी, वो पढ़ रही थी, अकाउंट में तो बराबर के पैसे मिले थे जब आपका विसाल हुआ है। तो मैं सोच में पड़ गया एक दफ़ा कि मैं नौकरी करूँ या मैं पढ़ाई करूँ। तो घर के बड़े भी, आप घर के बड़े भी हैं, मिलने कोई नहीं लगी हुई, नजरानों के सिलसिले भी कोई नहीं सेटअप हुए हुए, कोई गला सरकार ने तैयार किया कोई नहीं कि लोग आगे तो नजराने पेश करें, तो मैं कमा वाजिब सुभान अल्लाह, बैठो तो उनकी शुफ कर दिए लोग है। लेकिन मैं परेशान हो गया, तो कि यार ये मैं क्या करूं, और इर्द गिर्द भी कुछ लोग थे, लेकिन ऐसे नहीं था कि कोई कहे कि बेटा तुम पढ़ाई करो हम संभाल लेंगे। अच्छा, ये किसी ने नहीं कहा, ये तशफ़ी कहीं से नहीं आई? नहीं, ये नहीं आई, ये किसी ने बात नहीं की, किसी रिश्तेदार ने बात नहीं की, किसी बड़े चाहने वाले मुहिब ने भी नहीं ये बात की कि जनाब आप तसल्ली से अपनी पढ़ाई करें, हम संभाल लेंगे, कोई मसला नहीं, सिलसिला चलाते हैं आगे। किसी ने नहीं बात की, और अल्लाह का शुक्र ही नहीं की। तो मैं सोच में पड़ गया क्या करूं। तो उसी रात सरकार मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए। मैं उसे ख्वाब नहीं कहता, चूँकि बुज़ुर्गों का आना जो है ना, वो ख्वाब नहीं होता, वो मुशाहिदा ही होता है, वो आपकी एक मुलाकात होती है। तो आप तशरीफ़ लाए, तो मैं बैठा हुआ था, तो इसी शायद हालत में था, सोच विचार में। तो आपने अपनी जेब से ना पर्स निकाला,
और उसमें से ना नए कड़कते कड़कते ऐसे नोट निकाले, काफ़ी सारे नोट थे। वो नोट देख के तो फिर उन्हें नोट वापस रख दिए और पर्स मुझे पकड़ा दिया। वो क्या, घबराना नहीं है, चल जाओ। मैं उठा, पैसे तो कोई नहीं है मेरे को, पर मैं घबराया नहीं। मैंने एमबीए किया, छोटी बहन को एमबीए कराया, उससे छोटी बहन को एमबीए कराया, उससे छोटी बहन एमबीए नहीं करना चाह रही थी, बीए करना चाह रही थी। मैं कहा चल तू बीए कर। गाड़ियों में उनको हमेशा मैंने ट्रैवल करवाया, कभी मैं बस बुस रक्षे रुक्षों पे नहीं कराया। अल्लाह का शुक्र रहा, मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई के साथ कारोबार किया। मतलब 24 घंटे में से मैं 20-20 घंटे काम किया करता था। अपने कंधों के ऊपर मैं बोरियां उठा उठा के चौथी फ्लोर के ऊपर जाके मैं डिलीवर किया करता था। पाकिस्तान की बात है और मैं अफगानिस्तान में बैठा रहते ही गल कर रहे। मतलब वकीलों के दफ्तर में मैं जाता था और उनसे कहता था कि किसी के पास कोई 2000 का काम है तो मुझसे करवा ले, कोई प्रिंटिंग करवानी है मुझसे करवा ले, लिफाफे छपवाने मुझसे छपवा ले। और इन्हीं गलियों में मैं फिरा करता था और सब ज़्यादा साहब भी था मैं। यानी कि साहब मुझे मेहनत से नहीं घबराहट कभी भी हुई, अल्लाह का शुक्र है। और मुझे ये पता था कि सरकार मेरे साथ है, कोई मसला नहीं, सब खैर है। कैसे मैं थोड़ा सा इस मामले में आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि घर के बड़े आपसे, सरकार के बाद आपने ही सब कुछ जिम्मेदारी भी आप पर है। जिस तरह आपने बताया कि इतनी इतनी स्टेयर्स आपने चढ़ी, इतना सब कुछ किया तुसी। बेशक वो आपके साथ हैं, ओली अल्लाह सुन रहे हैं, हमें पता है उनको सारा। लेकिन कभी आपको ज़िंदगी में कभी ऐसा मोड़, ऐसा लम्हा आया जहाँ बहुत इमोशनल हो गए हों? हाँ आया, वो खुशी का जब बहनों की शादियाँ थी। अल्लाह, मैं बहुत इमोशनल था उस वक्त। वो डिसीजन के वक्त भी मैं बहुत इमोशनल था कि बहनों की शादी कहाँ करनी है। और मैं सरकार के पास जाके ना धाड़े मार मार के रोया करता था कि ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरी बहन का मुस्तकबिल अच्छा कैसे है? मैं गारंटी कैसे ले सकता हूँ कि जिनके हवाले कर रहा हूँ यहाँ मेरी बहन खुश रहेगी? और मेरी बहनों की शादी बाहर हुई, फैमिली में नहीं हुई। अच्छा। हाँ, मेरी अम्मा हजूर हैं, वो सरकार की फैमिली से नहीं है, बाहर से हैं। तो एक शादी खाला के घर हुई है, वो भी बाहर की फैमिली हो गई। उससे छोटी की बिल्कुल ही अनजान लोगों में, उससे छोटी की वो भी बिल्कुल ही अनजान लोगों में। मतलब ये वो लोग हैं जो सरकार से भी आगाह नहीं थे। अच्छा। मुझे आपने कहा था, और ये बड़े दर्जे की बात है, मैं आपको बताऊं कि मेरे बच्चों की शादी मेरे मुत्तकी दीन में नहीं होगी। अच्छा। वरना तो आप जाके देखें तो अच्छे बच्चे चुन चुन के ना अपने घर की बच्चियों की शादियां कराई जाती हैं। और ये बड़े दर्जे की बात है, ताकत की बात है। ये बात मुझे कही आपने कि किसी की शादी मेरे चाहने वालों में नहीं होगी, और आपने ऐसा नहीं किया। और वही नहीं, जब कह दिया तो फिर खत्म हो गई बात। आपका एक शेर है, प्यामे मर गाएगा नवीदे जिंदगी बनकर, मेरे कद के बराबर आ गया जिस दिन मेरा बेटा। आप इस शेर के बारे में क्या कहते हैं? पता नहीं क्या कहना चाहिए। सरकार तो जावेदा है हमेशा हमेशा के लिए। उनके कद क्या, मैं तो उनके कदमों के खाक के बराबर भी कभी हो जाऊं तो मेरे लिए बहुत है ये बात। तो कद का तो मुझे नहीं पता कितना है सरकार का। तो अगर ज़ाहिरी एतबार से देखें तो कहते हैं कि बाप का जूता जब बेटा पहनना शुरू कर दे तो बाप को अपनी तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए कि वक्त आ गया करीब। बाप का जूता बेटा पहनना शुरू कर दे ना तो तैयारी करनी। हाँ, मतलब मैं अक्सर कर जाता था तो मुझे झाड़े पड़ती थी कि वो तुम मेरा कोई जूता नहीं सलामत रहने देते। मैं सरकार के जूते पहन के निकल जाता था। अच्छा। तो बस कपड़े पहन लिए सरकार के, जूते पहन लिए सरकार के, झाड़ू पड़ती थी इस पे मुझे। कभी वासाब ने आपको कभी फिजिकली भी कभी आपको? नहीं, फिजिकली नहीं मारा। हाँ, एक दफ़ा मुझे एक थप्पड़ पड़ा था, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई
होएगी। और वो भी ऐसा था कि वो घर के बाहर डबल विकेट टूर्नामेंट हो रहा था, फ्लड लाइट। मैं क्रिकेट का बहुत शदाई और बड़ा अच्छा प्लेयर भी हुआ करता था। तो डबल विकेट टूर्नामेंट में हो गई लड़ाई, आपस में टीमां लड़ पई, सारियां 10-11 टीमां सन, सारियां लड़ पई। और मेरे भी हाथ च एक विकेट हैगी सी और मैं भी कोट चाड़िया सी आओ जी। तो इसी असना में मुझे खुत्ती में चांड पड़ी एक। हाँ, तो मैंने ऐसे मुड़ के देखा केड़ा आया है। अच्छा। तो पीछे देखा तो सरकार। तो हमने मुझे झाड़ा, उल्लू के पट्टे, चलो दफा हो जाओ अंदर। अब मैंने विकेट फेंकी, मैं घर चला गया। सुबह आधी टीम पे पर्चे हुए थे, सिर सुर पाड़ते सारे ने फड़ के उन्होंने। मैं निकल आया बिचों, वरना शायद मैं भी 2-4 सिर पाड़े होंगे तो मेरे से भी पर्चा हुआ होंगे। बस और कभी तरबियत के हवाले से नहीं, किसी बात पे नहीं। झाड़ पड़ती थी बेबहा किस्म की, और झाड़ भी इतनी ज़बरदस्त होती थी कि हम लोग फ्रीज हो जाते थे। झाड़ पड़ती थी बेबहा किस्म की, और झाड़ भी इतनी ज़बरदस्त होती थी कि हम लोग फ्रीज हो जाते थे। गुस्ताखी तो सोच ही कोई नहीं सकता था। तो हमने कभी नहीं मार नहीं खाई, नहीं मारे नहीं आपने। डर था, वही डर होना चाहिए। माँ बाप इसलिए मारते हैं कि बातों से नहीं समझे तो लातों से समझ जाए। तो वो लातों तक की नौबत नहीं आई, बल्कि सरकार कहते थे कि तुम्हारा जब दिमाग चलना बंद होता है तो तुम्हारे हाथ चलना शुरू होते हैं। ये गुस्से की कैफियत को बयान कर। हाँ, कि तुम्हारा जब दिमाग बंद होता है तो तुम्हारे हाथ पांव चलना शुरू हो जाते हैं। तो सरकार का दिमाग नहीं बंद होता था। वाह, उस दर्जे तक कोई बात नहीं पहुंची। खूबसूरत। कश्फ, आखिर में आप अपने चाहने वालों को, सरकार के चाहने वालों को, सरकार की तालीमात के हवाले से, उनके अफकार के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, वासिफ का ही शेर है कि चले हो साथ तो हिम्मत ना हारना वासिफ, कि मंजिलों का तसव्वुर मेरे सफ़र में नहीं। ये सिर्फ मंजिल ठहर जाने का नाम है और सफ़र इनाम है। जिसे सफ़र अता हो जाए वो मंजिलें गुजरता है, वो मंजिल पे खड़ा नहीं हो जाता। जिसको सफ़र अता हो जाए उसको इनाम मिल जाता है। मंजिल ना मांगो, सफ़र मांगो, सफ़र मांगो, सफ़र मांगो। वाह, आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।